स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में हम लोग आज एक्सरसाइज वैसे तो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक दो में इंट्रोडक्शन हो सकता है इन केस छूटा हुआ हो तो आपको बताते हुए चलते हैं कि आपने जब डिफरेंशिएशन के जितने फार्मूले उससे इंटीग्रेशन निकाला उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि केवल इंटीग्रेशन ऑफ साइन और इंटीग्रेशन ऑफ कास आपको पता है। इंटीग्रेशन tan का फार्मूला आपको नहीं पता है, इंटीग्रेशन काट का नहीं पता है, इंटीग्रेशन सेक का नहीं पता है, इंटीग्रेशन कोसेक का नहीं पता है। मे भी मुझसे अगर छूट गया होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं कि अगर आपको ये फार्मूला निकालना है कि इंटीग्रेशन tan x dx होता क्या है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन tan x dx क्या होता है ये निकालने के लिए बहुत इजी, आप सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे sin x बाई cos x dx। ठीक है, उसके बाद आप सपोज कर लेंगे यहाँ पे लेट cos x इज t। ठीक है, cos x को आपने क्या कर दिया, t कर दिया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स cos x का क्या होता है, cos x का माइनस साइन हो गया, मतलब ये हो गया कि sin x dx की वैल्यू क्या आ गया, माइनस dt आ गया। दिख रहा है, तो ये आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं आपका ये sin x dx और डिवाइडेड बाई cos x, ऐसे लिख दिया। अब sin x dx को आप क्या लिख लेंगे, sin x dx को आप इजिली लिख सकते हैं, क्या हो गया, ये माइनस dt हो गया और डिवाइडेड बाई cos को आपने t कहा लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे होता है, माइनस बाहर कर लिया 1 बाई t dt, तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको याद होगा कि d बाई डी एक्स log x क्या होता है, 1 बाई x होता है। अगर आपको ये फार्मूला पता है कि d बाई डी एक्स log x 1 बाई x होता है, तो इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो इंटीग्रेशन आ गया, तो इसका आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस ये हो गया log t प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जोड़ लेंगे। अब माइनस log t की वैल्यू आपने क्या लिया है, cos x प्लस t हो गया। यहां से अगर माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का क्या आ गया, माइनस log cos x प्लस c। तो एक फार्मूला तो ये भी होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस हम ना लिखें तो इस माइनस को क्या कर लेंगे, log cos x टू दी पावर क्या कर देंगे, -1 प्लस c। आप इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log ये क्या हो जाएगा, 1 बाई cos x प्लस c हो गया, मतलब क्या आ गया, दैट इज log sec x प्लस c। क्योंकि log पॉजिटिव नंबर के लिए लिया जाता है तो मॉड लगा देंगे, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी मॉड लगा देंगे। तो दूसरा फार्मूला आप ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ sec x प्लस c। तो इसी तरीके से आप इजिली निकाल सकते हैं log में इंटीग्रेशन cos x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन sec x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन cosec x dx क्या होगा, ये निकाल सकते हैं। और ये आपके बुक में डेरिवेशन दिया भी है, ऐसा भी नहीं है, बहुत इजी वे में दिया है, अगर उसको आप केवल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मे भी ये फार्मूला छूटा होगा तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने आज इसको एक बता दिया, और आप इसके बाद जो वही 4 मैंने काउंट कराया ना, तो एक बता दिया, 3 आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेशल फार्मूले मिलते हैं, उसमें से एक दो का मैं डेरिवेशन बता दूंगा, डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, उसके बाद आप और का ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 7.4 में कौन कौन से टाइप के फार्मूले आ रहे हैं और उनको किस तरीके से करना है, मतलब
चाहे फार्मूला भाई जिस तरीके से आया हमें याद तो करना ही पड़ेगा। बिना याद किए आप एग्जाम हॉल में सोचेंगे हम डिराइव करके तब उसके बाद क्वेश्चन प्रूव करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको 7.3 मैंने वीडियो आपको दे दिया है। 7.3 उम्मीद करते हैं हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्कस कर लेंगे। तो 7.4 में पहला जो टाइप आता है वो फार्मूले का, यहाँ पे 7.4 में जो फर्स्ट फार्मूला आता है वो है इंटीग्रेशन 1/e² - x² dx। इसी का एक टाइप और आपको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² - a²। ये दोनों टाइप सेम एज हैं। आप दोनों को आपको याद कर लेंगे तो बेस्ट है, नहीं याद कर पाएंगे तो डेरिवेशन से नहीं होगा, लेकिन डेरिवेशन भी जानते रहेंगे क्योंकि बुक में दिया पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए इसका मैं बता दे रहा हूं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a + x a - x dx, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आपने लिख लिया तो क्या हम इसको ऐसे लिख लें, 1/a + x - 1/a - x। ये आप मेथड जो है कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अभी हम लोग एक्सरसाइज में नहीं गए हैं, तो अभी हम लोग केवल सेट कर रहे हैं, अभी पार्शियल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बस ये चेक करना होता है कि अगर लीनियर फैक्टर आपको मिल जाए तो आप बीच में माइनस साइन लगाइए, अलग अलग लिख लीजिए। न्यूमरेटर चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर मेरा 1 है, 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो उसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे तो ये आएगा a - x, यहाँ पे आएगा -a + x, यही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है a - x - a - x। तो यहाँ पे a कट जा रहा है, तो ऐसा करना है, तो ये नहीं काटना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं a-, यहाँ पे कर लेते हैं a+। तो अब ये हो गया a+ और यहाँ वाला हो गया a-। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a- हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ गया a + x और ये हो गया x पॉजिटिव हो गया। तो अभी क्या होगा, a कट जाएगा, अभी भी आपका x नहीं कट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देखिए क्या करना है और चेक किया जाए। अगर हम लोग a - x, हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि x कट जाए। तो अगर x काटना है तो a + x, तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर प्लस दे दें तो क्या हो जाएगा, a + x + a - x, x कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, यानी प्लस साइन दे दिया जाए, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट है। जब तक आपको पार्शियल के बारे में कुछ नहीं पता है तब तक आप ऐसा अरेंजमेंट ही करके ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखा प्लस करके, देखा माइनस करके, इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। और प्लस साइन आने पे मैंने आपको दिखा ही दिया कि यहाँ आ रहा था a + x, अब ये आ रहा था प्लस a - x, कैंसिल होकर के आपका न्यूमरेटर क्या आ रहा है, ये न्यूमरेटर 2a आ जा रहा है। तो हमारे न्यूमरेटर में तो 1 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं, 1/2a कर देते हैं, ठीक है। अब 1/2a करके उसके बाद इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसको सेपरेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1/2a इंटीग्रेशन 1/a - x dx इसका हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1/a + x dx, दोनों का अलग अलग क्या कर दिया, इंटीग्रेशन हो गया। अब ये वाला टाइप में आपको पता है कि इसका हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन भाई इसका होता है आपका log a - x। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ माइनस साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बार बार सबकी ट्यूशन वाले से ही बता रहे, तब -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले में x पॉजिटिव है
तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे log a प्लस एक्स, फिर एट लास्ट आप मॉड वैल्यू लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है। पहले अभी log को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ये आ गया आपका 1/2a, और अब इसको आप लिखेंगे log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या आने वाला है भाई, ये आ गया 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, मॉड लगा लिया प्लस c। तो ये आपका फार्मूले का टाइप जो हो गया कि 1/, अगर आपका आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इस टाइप के फार्मूले का ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैं यहाँ पे दूसरा लिखा था, उसको आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन बात तो ये है कि यहाँ पे ये सारे प्रूविंग आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इस पे टाइम न लॉस किया जाए, ठीक है। वो फार्मूला एक बार मैं याद करने का बस ट्रिक बता दे रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ, और जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए सेकंड फार्मूला, थर्ड टेबल के फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फार्मूले का प्रूफ आपने देखा, इसका क्या रहा है, इसका आया है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ये टाइप आ गया, ठीक है। हो सकता है ये ना दिख रहा हो, व्हाइट चार्ट ही यूज करें। दूसरा फार्मूला मैंने यही कहा था कि इसका जस्ट इस टाइप का भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसमें भी 1/2a ही आएगा, ठीक है। और ये आप देख लेंगे क्या आएगा आपकी बात, x माइनस ए, और चूंकि x प्लस ए दोनों ही पॉजिटिव आना है, इसमें निगेटिव तो आएगा नहीं। तो ये आप फार्मूला इसी तरीके से हम छोड़ ही ले रहे हैं, आप लिख भी लेंगे या डेराइव भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आता है थर्ड वाला जो फार्मूला है वो है आपका 1/, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये आपने डेराइव कर लिया तो पता चलेगा कि इसमें a प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, इस टाइप का होगा। इस वाले में लिख ही दे रहे हैं तो आप लोग log क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये मॉड वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस टाइप का आएगा। ये ध्यान देंगे, अब यहां से आपको ध्यान देना है, ट्रिकी होके याद करना है। आपको ये बहुत पहले से पता है कि d/dx tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी टाइप का है, तो ये tan में जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, इसका फार्मूला ये हो गया। तो याद करने का ये तरीका है, जो किस टाइप बेसिक में किस टाइप से जा रहा है, उस टाइप से हम फार्मूला थोड़ा बहुत हमें याद आ जाएगा। कुछ अपना देख लेंगे कि 1/a क्या रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, इसको a सपोज कर लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4 फार्मूला है 1/√, कुछ रूट वाले फार्मूले हैं। चौथा है इंटीग्रेशन 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। और फिफ्थ नंबर है इंटीग्रेशन 1/√, कौन सा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए ये कर लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और 6 नंबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीनों एक साथ समझिएगा, इसको याद करने का तरीका। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टाइप जा रहा है साइन इनवर्स। आपको फार्मूला पता है कि d/dx साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी टाइप में देखिए है ए स्क्वायर लिखा है, तो एक्स को हम क्या सपोज करेंगे, एक्स को 80
तो ए स्क्वायर यानी ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में ये जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। इसका ये हो गया। अब देखेंगे कि ये और ये किसी टाइप में नहीं आ रहा है, ये आपका अभी तक कोई टाइप नहीं है, तो इसका डेरिवेशन भी बता देंगे, लेकिन इसको आप याद रख लेंगे कि ये जाएगा log mod x प्लस, ये log में होगा, ये भी log में होगा, कोई फार्मूले का ये टाइप नहीं है, ठीक है। तो log mod x प्लस रूट में पूरा का पूरा रिपीट कर लेना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी क्या होगा, वन बाई log एक्स प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये तो हो गए आपके फार्मूले 7.4 के। तरीका क्या है याद करने का, एक दो का डेरिवेशन, जैसे ये सब पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जाता है, इस टाइप के बहुत इजी प्रूफ देखा था आपने, प्रूफ कितना इजी है, ठीक है, वो बुक में दिया भी है, ठीक है। ये log वाले का भी प्रूफ बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, आपके बुक में दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं, तो एक टाइप आता है, वो टाइप पर डिस्कस कर दें, उसके बाद हम वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए 7.4 में एक ये भी फार्मूला है, इसका भी हम लोग डेरिवेशन देख लें। इसका डेरिवेशन कैसे होता है वही चीज जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे पढ़ चुके हैं, उसी से सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लिया जाए, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना याद किए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना फार्मूला याद किए एग्जाम हॉल में आपको काम नहीं चलेगा, तो आप इसको याद करेंगे। चलिए इसमें हमें सपोजिशन क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग लेट कर लें x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। अगर ऐसा सपोजिशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा dx बाई डी थीटा की वैल्यू a, और tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा। मतलब हो गया कि dx की वैल्यू क्या निकल गया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा सपोजिशन करने पे ये चेंजेस आ रहा है। अब हमने इंटीग्रेशन में पुट कर दें तो 1/√, जहां x लिखा है वहां पे क्या लिख दिया गया बेटा, यहाँ लिख दिया गया e स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया है, तो dx की वैल्यू है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें, इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से मेरा a स्क्वायर कॉमन होके बाहर आ गया, a हो गया, तो रूट में क्या बच जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको अब हम a से a काट लें तो इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, रूट से बाहर आकर के हो गया सेक थीटा, एक सेक से एक सेक कैंसिल हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन आ गया सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, जब स्टार्ट किया था वीडियो तो उसमें बोला था कि अगर बाई मिस्टेक tan, इंटीग्रेशन ऑफ tan, इंटीग्रेशन ऑफ cot, इंटीग्रेशन ऑफ sec, इंटीग्रेशन ऑफ cosec, अगर ये चारों इंटीग्रेशन का डेरिवेशन मुझसे छूट गया है तो मैं उसको tan का बता दिया हूँ, सेम एज आप cot कर लेंगे। अभी मैं आपको sec का भी बता दे रहा हूँ, सेम एज आप cosec कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, भाई हमें याद है, जैसे आपको भी याद होना चाहिए कि sec का क्या होता है। नहीं प्रूफ जानते हैं तो कम से कम फार्मूले का प्रूफ आंसर तो पता होना चाहिए। तो ये होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा mod वैल्यू प्लस c। अब आंसर जब मैं इसका एक्सप्लेन किया था फार्मूले का, तो आंसर में x प्लस √, ऐसे करके आंसर आया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप अपने सपोजिशन में थीटा यहाँ दिखा रहे हैं, हम स्टार्ट x से किए थे तो वापस x में ही आना है, तभी वो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं log mod sec थीटा के आप अभी कुछ नहीं लिख सकते, tan की जगह पे हम लिख सकते हैं। tan की जगह पे यहाँ से हमको tan की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x/a, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x/a, ठीक है। अब प्लस c, चलिए अब sec थीटा निकालते हैं, कैसे आएगा। यहाँ से हम sec थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले लिख लें कि tan थीटा की वैल्यू आया x/a, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो हमको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x² इस tan स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू x²/a²। ये 1 यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x²/a² प्लस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगा, रूट में आ जाएगा आपका x² + a² और रूट में ही क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a², ऐसा आएगा। अब sec थीटा की वैल्यू आपको मिल गया कि रूट x² + a² डिवाइडेड बाई ये, इसका स्क्वायर रूट बाहर हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट ये हो गया x² + a² डिवाइडेड बाई ये। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम यहाँ log m/n का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो log m/n का फार्मूला लगाओगे तो log में आ जाएगा x प्लस अंडर रूट ये हो गया x² + a² और log m हो गया ऊपर वाला m/n, तो माइनस होगा log mod a प्लस c। अब इन दोनों ही को, दोनों है तो कांस्टेंट, तो दोनों जब एक नया कांस्टेंट हम लिख देते हैं, तो ये हमारा डिराइव हो गया फार्मूला कि log x प्लस अंडर रूट x² + a² प्लस c1 कर दिया, दोनों के जब एक नया कांस्टेंट c1 ले लिया, तो ये फार्मूले का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आया है कि हमने sec थीटा का फार्मूला ये लिख दिया है, डेराइव अगर नहीं कराया है, चलिए इसका भी बता देते हैं। तो जैसे sec होगा वैसे आपको sec का भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जब स्टार्ट आज 7.4 किया तभी एक tan का डेरिवेशन बता दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है। इसी तरीके से सिमिलरली आप काट का कर लेंगे, वही cos बाई साइन करके एक को t मान लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7.4 में मैंने और भी कुछ फार्मूले का डेरिवेशन आज बताया, ठीक है। और अभी एक ये टाइप छूट जा रहा है, sec x इंटीग्रेशन sec x dx क्या होता है और इंटीग्रेशन cosec x dx क्या होता है। तो एक मैं बता दे रहा हूँ, एक आप खुद कर लेंगे। वैसे फार्मूले का डेरिवेशन बहुत आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ये इतने इजी भी हैं, हो सकता है क्वेश्चन में दे भी दिया जाए, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड है, आपको दे देगा क्वेश्चन बना के प्रूफ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो इंटीग्रेशन sec थीटा को हमको ये प्रूफ करके लाना है, तो आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा और डिवाइड भी कर लीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा, ठीक है। अब आपका न्यूमरेटर पार्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। अब अगर हम लोग सपोज कर लें डिनोमिनेटर को t लेट करते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज t, डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो sec का क्या हो जाएगा, sec का होता है sec थीटा tan थीटा, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है।
और विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा dt बाई डी थीटा। अब ये डी थीटा जब शिफ्ट कर दिया जाए तो मुझे मिल गया सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या मिल गया dt मिल गया। अब ले जाकर के ये रिप्लेस कर ले अपने इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दे रहे हैं कि पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो मेरा इंटीग्रेशन जो होगा, अगर हम इसको क्या कर लें सेक थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा की अब वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हमने कहा इस पूरे को क्या कर लिया t t आ गया था, तो ये हो गया t डिवाइडेड बाई t, यही आ गया। अब ये कौन सा टाइप है भाई 1/x, मतलब d बाई डी एक्स log x 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन यानी log x, तो क्या आ गया ये आपका log t प्लस c, क्योंकि log मार्ड वैल्यू के लिए डिफाइन मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, मार्ड लगा दिया। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो log t की वैल्यू आपने क्या लिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, तो ये आपका सेक का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कोसेक का कर लेंगे। अब हम चलते हैं 7.4 में 4 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज जितना फार्मूला बताया एक फार्मूला बेस यानी जैसे का तैसे दिखेगा, एक आपको थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तब फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और एक टाइप और उसमें है, यानी कि 3 टाइप भी स्पेशल है करने के लिए, 4 है लेकिन है 3 ही। तो अब आपको वो 3 टाइप हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको वो करना है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो पहला टाइप हम देखते हैं जिसमें हूबहू आपको क्वेश्चन में ही फार्मूले का टाइप दिख जाएगा। तो एक अब टाइप की बात करें 7.4 में टाइप फर्स्ट। ठीक है, पहला जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का हो सकता है, जैसे इंटीग्रेशन आपसे दे दिया गया 1/√, क्या हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये देखने से ही आज मैंने जो 6 फार्मूले जो डिस्कस किया उसमें ही एक टाइप है, एक फार्मूला दिख रहा है। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, लिख लेंगे कि 9 को हमने क्या लिख दिया 3 स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं कि ये कौन सा फार्मूले का टाइप है, तो आप फार्मूला लिखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। √, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। ठीक है, इसमें फार्मूला मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, तो इस फार्मूले का यूज कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बीच में फार्मूला लिख करके अंडर ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का हमने यूज किया है। ठीक है, तो पहला टाइप तो ये हो गया जिसमें सेम टू सेम आपको फार्मूला दिखता रहेगा। दूसरे टाइप में थोड़ा सा आपको फार्मूले के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बनाएंगे। और एक टाइप और आपको आएगा जिसमें थोड़ा सा आपको कुछ वर्किंग रूल है उसको फॉलो करना है। ठीक है, वो वर्किंग रूल कहीं कहीं आपको इजी भी रहेगा, कहीं कहीं वर्किंग रूल देखेंगे थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है। तो चलिए पहले अब आते हैं टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड जो है वो उसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड टाइप में। टाइप टू में क्वेश्चन हम टच कर रहे हैं 1/√, इंटीग्रेशन 1/√, 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर।
इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये टाइप जैसे ही आपको सामने लिखा तो ये हुबहू फार्मूले जैसे नहीं लिख रहा है, यानी यहाँ पे आपको वर्क करना है। मैंने पहले डिस्कस किया कि 7.4 में 6 फार्मूले, तो टाइप वहाँ पे स्पेशली 3 ही मिलेंगे, एक और बताएंगे 4 कहने के लिए, लेकिन है वो 3 ही, ठीक है। एक हो गया पहला टाइप जिसमें कि क्वेश्चन देखते ही फार्मूले की आउटलाइन आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये इस टाइप का फार्मूला है, ठीक है, इसी से ये होगा। दूसरा हो गया जो फार्मूला नहीं दिखेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक हो गया, सीधा सीधा आपको या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला अभी मैंने बताया नहीं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा कोई फार्मूला बताया नहीं, तो वो मतलब ही नहीं है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक टाइप हो गया जिसमें थोड़ा अलग है, वो अभी बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए पहले हम इसको बाहर लिख लेते हैं, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने लिख लिया 7 माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए लिख लिया 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, बी की वैल्यू कितना आ गया, बी की वैल्यू 3 आ गया, तो मतलब 9 ऐड कर दिया, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तीनों मिलकर एक फार्मूला बना लिए, कौन सा, 7 माइनस इसको लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस 9 अलग हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 7 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 9, 7 9 कितना हो जा रहा है ये 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद आप अपने इंटीग्रेशन पे वापस आइए, इसको आप i अगर कह लेते हैं तो i की वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट ये हो गया 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ऐसा लिखने पे आपको फार्मूले का टाइप दिख रहा होगा कि कौन सा टाइप है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूले का टाइप बन गया। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी भी जस्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हम इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 बाई 4 प्लस सी, ये का आंसर हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो एक टाइप ये हो गया जिसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप में 2 क्वेश्चन आपको लेते हैं, करना एक ही मेथड, इसीलिए कहीं कहीं 4 टाइप भी कर दिया जाता है, 3 टाइप से ही काम कर जाता है। चलिए इधर का इरेज करते हैं, चलिए ये क्वेश्चन भी टाइप 3 बताएं। थर्ड टाइप में 2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। टाइप 3 इसमें पहला ऐसा लेते हैं कि इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और दूसरा लेते हैं इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये 2 क्वेश्चंस हैं, टाइप एक ही टाइप से होगा। इसके लिए एक तो तरीका ये है कि अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि टाइप है तो उससे ही होगा, तो सॉरी ठीक है। तो क्या है, पहले एनसीईआरटी बुक के अनुसार किया जाए, ठीक है। तो उसमें टाइप क्या कह रहा है, टाइप ये कह रहा है कि चाहे ये रूट में आएगा डिनोमिनेटर या विदाउट रूट,
दोनों में देख रहे हैं। दोनों के लिए वही आप फार्मूला लगाएंगे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी, ये आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और विदाउट फार्मूला भी अभी हम इसको बताने के बाद डिस्कस करते हैं कि अगर ये टाइप आपको भूल जाता है तो भी प्रैक्टिस में रहेंगे तो ही या तो टाइप भी याद आएगा या विदाउट फार्मूला यानी कि विदाउट टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो पहले देखा जाए इसका यूज करते हैं पहले वाले में। तो हमने लिखा x प्लस 3 इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी। x प्लस 3 की वैल्यू आ रही है यहां से a 2x माइनस 2 प्लस बी मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करते हैं तो यहां से देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2a, तो मतलब 2a की वैल्यू 1 आ गया, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2। अब कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट हमारे पास है 2a प्लस b, तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 3, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/2, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब जब b इज इक्वल टू 4 आ गया तो हम ये अपने न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन, ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसके जगह पे आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि a 2x माइनस 2 प्लस b, हम ऐसा लिखेंगे भाई। आपने कहा ना कि न्यूमरेटर को ये सिंप्लीफाई करा के इस तरीके से आपने ये यूज कर लिया, ठीक है। तो ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब आप पुट कर लेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, a की वैल्यू कितना है 1/2 2x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू आया है 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, that is equal to integration 1/2 2x minus 2 divided by x square minus 2x minus 5 dx plus integration 4 upon x square minus 2x minus 5 dx, ठीक है। ये दो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो गया। चलिए अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन एक्चुअल में आई, जिसको हमने शुरू में कर दिया था अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। जब भी कोई इंटीग्रेशन करेंगे लेट कर लेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू, तो इस आई को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, i1 प्लस i2। अब पहले i1 देखा जाए उसके बाद i2। i1 पार्ट के लिए, ठीक है, फॉर i1 के लिए हम सपोज करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज t, और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2, तो ये आ जाएगा आपका dt बाई dx। यहाँ से dx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो dx की वैल्यू आ जाएगा dt अपॉन 2x माइनस 2, ओके। तो इसको यूज करेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए इधर का हाफ पार्ट प्लेस करते हैं, तब जाकर के आपको ये क्लियर होगा। तो अब आपका I1 जो है वो हो जा रहा है इंटीग्रेशन I1 में ये 1/2 हम लोग यहाँ बाहर कर लेते हैं, ये लिख दिया आपका 2x माइनस 2, नीचे को आपने क्या कर लिया, नीचे को आपने t सपोज कर लिया,
और इस dx की वैल्यू क्या आ गया है, इस dx की वैल्यू आपने निकाल लिया है dt अपॉन 2x माइनस 2। देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, मतलब हो गया कि I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, दैट इज 1/2 क्या आ गया log t प्लस c1 कर रहे हैं, ठीक है। तो I1 की वैल्यू निकल के आ गया 1/2 log t हमने किसको सपोज किया है भाई, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ये हो गया I1। अब चलिए I2 की बात करें, ठीक है। I2 वाले में क्या करना है, फॉर I2 के लिए हमको न्यूमरेटर में जब भी कोई केवल कांस्टेंट दिखेगा तो सीधा सीधा है, तो हमको ये सपोजिशन नहीं लेना है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d/dx डिनोमिनेटर प्लस b। उस केस में हमको अगर डिनोमिनेटर मेरा क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो I2 पार्ट के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab, b की वैल्यू 1 हो गया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 5, ठीक है। तो ये आ जा रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तक हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, मतलब ये टाइप जाकर के बनेगा x स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का टाइप बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम पुट कर देते हैं अपने I2 वाले पार्ट में। तो I2 जो होगा इंटीग्रेशन I2 4 बाहर कर लिया तो 1 अपॉन क्या आ गया अब आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ये कौन सा टाइप है भाई, ये टाइप है 1 अपॉन इंटीग्रेशन का जो टाइप था 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ठीक है। ये टाइप का फार्मूला आपको याद आ रहा है, मैंने क्या बताया था, इसमें 1/2a आएगा, ठीक है। तो 1/2a लिखने के बाद 1/2a और ये log में आता है, डिराइव भी कराया था ये फार्मूला, तो इसमें log में क्या आएगा, इसमें आएगा x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c, इस टाइप का आएगा, ठीक है। अब इसमें ला करके बस वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा I2 आपका निकल जाएगा, और I1 पहले ही आपने यहाँ पे निकाल लिया, दोनों को फाइनली प्लस करके, और यहाँ पे जो C2 आ रहा है तो अब C1 प्लस C2 की जगह पे एक कांस्टेंट आप क्या करेंगे, C1 रख देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अलावा अब कोई, मैंने बताया है कि कोई रूट में आएगा वहां भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके अलावा मान लो अगर इस क्वेश्चन को आपको इस वाले मेथड से नहीं करना है कि a d/dx डिनोमिनेटर प्लस b, तो करना क्या है, वही आपको ब्रेक करेंगे आ ही जाएगा, डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेंगे, अगर न्यूमरेटर में कुछ आ रहा है तो वहां प्लस माइनस करके सेट कर लेंगे, और कुछ नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को उस तरीके से देखते हैं कि अगर आपको भूल गया कि ये d/dx डिनोमिनेटर प्लस b, तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से वो लिखते हैं, तो वो है आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन, या वही रूट वाला हम दूसरा एक क्वेश्चन बता देते हैं, दूसरा ही इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो अभी अभी मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ कि इस क्वेश्चन को चाहे रूट में आता है चाहे विदाउट रूट में डिनोमिनेटर आता है, तो आप सपोज करेंगे कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d/dx डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पहले आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर यूज करिए
तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन करने पे 4x + 1 आ रहा है, तो हमको कुछ वो सपोजिशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो नॉर्मली तब किया जाता है जब हम डिफरेंशिएशन करें, हमारा न्यूमरेटर ना आ रहा हो, तो हम सपोज कर लेंगे तब a इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d/dx डिनोमिनेटर प्लस b कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन करने पे न्यूमरेटर आ जाता है तो वो करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं आप बिना उसके किए भी, जैसे यहाँ डायरेक्टली आ जा रहा है, किसी किसी में मान लो नहीं आएगा तो थोड़ा प्लस माइनस वहीं पे करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया कि 2x² + x - 1xt, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 4x + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, dt/dx आ गया। अब dx की वैल्यू कितना आ जा रहा है भाई, तो dt अपान ये आ जा रहा है 4x + 1 आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं, तो ये सपोज किया कि इंटीग्रेशन आई है, तो देयरफॉर आई की वैल्यू इंटीग्रेशन 4x + 1 डिवाइडेड बाई रूट, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, t मान ले रहे हैं ना, तो इसको हमने कहा √t, और dx की वैल्यू मेरा क्या निकल के आया है, तो dx की वैल्यू निकल के आया है dt अपान 4x + 1, यही आ रहा है। अब देखिए ये 4x + 1 से क्या हो गया, ये 4x + 1 कैंसिल हो गया और आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, t का पावर ये हो जाएगा -1/2 पर जाकर के, और dt आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। t⁻⁻² मतलब ये कौन सा फार्मूला, x⁴n, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴n + 1/n+1, ठीक है। इजीली आप कर लेंगे, तो आपके लिए अब एकदम इजी हो गया है। 7.4 को आप फिनिश कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उनको ये सारे टाइप मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज अब नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग मिलते हैं तो 7.5 स्टार्ट करेंगे, ओके।